अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द केयरिंग किडनी पॉडकास्ट, जहां हम आपको ज़ियादतीस के मुतालिक और ज़ियादतीस की वजह से होने वाले गुर्दों के मसाइल के बारे में मुफीद मालूमात और मशरब फराहम करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कमल, और आज हमारे साथ मौजूद है द प्रूवन एक्सपर्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तसद्दुक खान फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज कराची, जो कि हमें और आपको ज़ियादतीस के मुतालिक और ज़ियादतीस की वजह से होने वाले गुर्दों के वसाइल के बारे में मुफीद मालूमात और मशरब फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत कैसे शुक्रिया हैं आप? बुलाने का। बहुत मैं सर, बिल्कुल आपके ठीक आने ठाक। पर टाइम देने का। नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम। सर, आपको पता है पाकिस्तान में ज़ियादतीस की तो शरह बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गुर्दों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हर ज़ियादतीस का मरीज गुर्दों के मसाइल में भी मुब्तला है। सर, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसकी इब्तदाई अलामत? इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि देखें, जैसा आपने मेंशन किया कि ज़्यादतीस बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है और ग्रेजुअली ये बढ़ती ही जा रही है और इसके मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसी की वजह से अल्टीमेटली हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं जो कि ज़्यादतीस से की वजह से गुर्दे ख़राब होने में उनकी वजह है। राइट, अब उसमें सबसे पहले आपने जैसे कहा ना कि क्या वजूहात हैं, बिल्कुल तो वजूहात मरीज़ को नहीं पता चल रही होती। सबसे बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट और अहम जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, वो रोल है प्राइमरी केयर फिजिशियन का, जहाँ पे मरीज़ सबसे पहले जाता पहले ज़्यादा है एग्जैक्ट। और उसको पता होता है कि उसका मरीज़ कब से उसको शुगर है, जी, कब से वो ज़्यादतीस में मुब्तला है राइट और कब उसको इसकी प्रॉब्लम्स आनी है। राइट। तो वो थोड़े अरसे के बाद ही आ सकती है, फ़ौरन नहीं। तो उसको क्योंकि प्राइमरी हिस्ट्री हमारे पास नहीं होती, राइट, तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है। तो इसमें 5 इयर्स प्लस जितने भी मरीज़ हैं जी उनको वो एवेलुएट करें, क्योंकि जब मरीज़ हमारे पास पहुंचता है जी। तो यूजुअली उसका क्रेटिनिन इम्पेयर्ड होता है, ओके। तो हम वो चीज़ नहीं पिक कर सकते कि जी, पहली अलामात जो है। फिर- लेकिन आगाही के लिए ये बता सकता हूँ कि जिस्म में सूजन का आना, पेशाब में झाग का आना, या आपकी शुगर एकदम से लो होना शुरू हो जाए, एकदम बढ़ी हुई हो और लो होनी शुरू हो जाए, तो ये सारी अलामात है। ओके सर, जैसे ही आपने इब्तदाई अलामत का कहा कि बहुत कम ऐसी अलामत होती है जिनकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं, और ये साइलेंट किलर की तरह ही फैलता चला जा रहा होता है इसका मसला। सर, मुझे ये बताइएगा कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो ज़ियादतीस में मुब्तला मरीज करवाएं और उनको ये पता चलता रहे, एक आई रहे हमारे गुर्दों के फंक्शंस के ऊपर कि अच्छा अब ठीक जा रहे हैं। सबसे अहम जो चीज़ है ना, जो मैं हर प्राइमरी केयर फिजिशियन और अपने जूनियर्स को समझाता हूँ, आप सिंपल एक यूरिन का टेस्ट ज़रूर करें। ओके। यूरिन एक तो डीआर है, अगर उसमें प्रोटीन आनी शुरू हो जाए तो समझे आपके गुर्दे असरअंदाज हो गए, और अगर नहीं आ रही और आप समझ रहे हैं कि आपके मरीज़ को 4-5 साल हो गए, जी, जो कि मरीज़ आपको बता रहा है, तो एक हमारा टेस्ट होता है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन। वो लेवल्स आप ज़रूर चेक कर लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि गुर्दे मुतासर होने शुरू हो गए हैं या नहीं। सर वो टेस्ट कितने दौरानिए के बाद रिपीट करवाते रहना चाहिए? वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर साल में 2 दफ़ा करा लें, काफ़ी है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसको फ़ौरन नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को रेफ़र कर देना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर क्रेटिनिन नॉर्मल है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात कि आपको फौरन से नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि हमने किस माहिर डॉक्टर के पास जाना है। सर, शुगर के मरीज और स्पेशली वो मरीज जो शुगर के साथ गुर्दों के मसाइल में मुब्तला हो चुके हैं, उनको अपनी ग़िज़ा में ऐसी कौन सी तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए जिससे वो अपने शुगर के मसाइल और गुर्दों के मसाइल को मैनेज कर सकें? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कोई 2-4 दिन की बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल, आपकी लाइफ लॉन्ग चलनी है, एग्जैक्टली। ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आई ऑलवेज प्रेफर टू ट्राई कि जितना ज़्यादा मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे वो बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, उसको सबसे पहले ये समझाने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आप लें वो एतदाल से लें, नंबर 1, जो कि हमारे मज़हब में भी है। एग्जैक्टली। दूसरी ये कि जो डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों को परहेज़ है, वही सारी चीज़ें। राइट। इसमें अगर कुछ लोग हैं जो गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जी जो कि आजकल महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है, जी। अगर कोई ऐसे हैं तो उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने जो गुर्दे जिसके असरअंदाज हो गए हैं, जी। उसको हम कहते हैं कि आप एक बोटी हर खाने में
کھا سکتے ہیں, کھا سکتے اس سے زیادہ نہیں ہیں, اس کھانے, سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ نہیں کھانے. جوسز نہیں لینے جو کہ ذیابطیس کے مریضوں کے لیے بھی ضروری ہے, تو بالکل. اسی طرح سے گردے کے مریضوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور ایک لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی اپنی زندگی میں جو اگر کچھ ایڈکشنز ہیں, بالکل جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اسموکنگ اینڈ الکوہل کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. سر کیا جسمانی سرگرمی گردے کی بیماری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہی جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے کہا کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, جی اس میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ آپ کی ایک تو کچھ جو ایڈکشنز ہٹ جائے, اس جی. کے بعد آپ کی ایکسرسائز آپ کا وہ شروع ہو کہ آپ ڈیلی 30 منٹ سے اگر اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ یو, اور آپ کنٹینیو رکھتے ہیں 30-40 منٹ ڈیلی اگر واک کرنے کو بھی نہ کریں, ٹھیک ہے, تو بھی بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. یعنی daily آپ کا walk کولیسٹرول, آپ کا بلڈ پریشر, شوگر, یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. رائٹ. سر گردے کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایسی کون سی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آنی چاہیے؟ سب سے اہم چیز پانی کا صاف استعمال, جو کہ بڑا ہی ناپائید ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. بالکل سر. وہ اس کے بعد پھر آپ کا جو کھانا پینا ہے, آپ بہت زیادہ آؤٹنگز نہ کریں, گھر کے کھانے کے اوپر اکتفا کریں جہاں پہ بہت زیادہ نمک اور مرچ کا استعمال نہ ہو. دوسرا, آئلی کھانے نہ کھائیں, اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں جس میں ایکسرسائز لازمی ہو اور کوئی ایڈکشنز. رائٹ. سر بہت شکریہ آپ کے مفید مشوروں کا, مفید معلومات کا. آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ایسی کون سی 2 باتیں کہنا چاہتے ہیں جن پہ وہ عمل کرتے ہوئے اپنی ذیابطیس اور گردوں دونوں کی حفاظت کریں؟ سب سے اہم چیز یہ کہ آپ اپنی بیماری کو سمجھیں, کیونکہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہمارے مریضوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس بیماری میں ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی میں نے چلا گیا دوا کھا لی, بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, اور کبھی نہیں کھائی جب نہیں ہے. یہ جو ذیابطیس اور بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں, یہ ایک ایسا ناپید بیماری ہے کہ جو پوری زندگی آپ کی چلنی ہے. اگر اس کو آپ اسٹارٹ سے ہی کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی پیچیدگی میں جانا نہیں پڑے گا, جس میں گردے کی بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں ہیں, یا فالج وغیرہ کا اثر ہونا ہے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنی بیماری کو سمجھیں کہ یہ کوئی نزلہ کھانسی زکام نہیں ہے کہ 10-15 دن کا آپ نے دوا کھائی پابندی سے اور ٹھیک ہوگی. تو آپ نے پوری زندگی کھانی ہے, اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اینڈ اپ ہم ڈائلیسس پہ ہوں گے, ٹرانسپلانٹ پہ ہوں گے, دل کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ احتیاط کریں اور اپنی بیماری کو سمجھیں, تو آئی تھنک کہ ہر کوئی ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ سر آپ کی مفید معلومات کا, اور انشاءاللہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہمارے دیکھنے والے ناظرین اپنی زندگی کو بھرپور اور بہترین طریقے سے جئیں گے. ذیابطیس اور گردوں کی معلومات کو جاننے کے لیے سنتے رہیے دا کڈنی کیئرنگ پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ.